पनवेल फेमस, हमेशा हम हिस्ट्री में पढ़ते आए पनवेल फेमस फॉर बुलक कार्ट व्हील, राइस कल्टीवेशन और दूध पापड़ एक कारखाना, आयुर्वेदिक मेडिसिन की कंपनियों के लिए पनवेल फेमस है। तो इसी कारण पनवेल का एक अच्छा नाम है, अच्छा एक उसका संस्कृति है। यहाँ की एक संस्कृति है कि पनवेल के बैलगाड़ी के पहिए बुलक कार्ट व्हील पूरे दुनिया में मशहूर है, क्योंकि वो हमेशा सागवान के रहते। हम देखेंगे कि वो टिकवुड के जो ये सागवान के ऐसे ये रहते व्हील रहते हैं, और उसके ही अंदर ये खैरवुड के तुम जोड़ी रहती है। इसको मनी भी बोलते, तुम जोड़ी बोलते। लेकिन यहाँ पर आज ऐसा हुआ है कि पनवेल महानगर पालिका, अगर आपको किसी ने कहा कि पनवेल एक से आया है क्या, ऐसा कोई कहते ना, कोई बेवकूफ लोगों के लिए कोई बोलता है ना कि अरे पनवेल से आया समझा क्या, ऐसा एक प्रॉवर्ब भी बन सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि पनवेल महानगर पालिका एक ऐसा सबको एरा बनाने के काम चल रही है कि वो कोई भी एक लकड़ी कुछ भी लाके, जैसे हमेशा बैलगाड़ी के पहिए बोले तो बनते हैं वो सागवान के, वो टीकवुड के ना बनते हुए जंगली लकड़ी के बनाए हुए। या आप देख भी सकते हैं क्योंकि पनवेल का सब बैलगाड़ी के पहिए या सागवान की लकड़ी को पहचानता है। लेकिन ये सबको एरा बनाने के ये काम चल रहे हैं। ये सागवान के जैसी दिखती हुई जंगली लकड़ी में ये आप देख सकते हैं बना हुआ है। पनवेल कर जो टैक्स भरता है, पनवेल के टैक्स का पैसा पूरा बर्बाद करने का काम ये पनवेल महानगर पालिका कर रही है। इस टैक्स के पैसे को कैसे भी उल्टे सीधे तरीके से वापर कर अपना जो उल्लू सीधा करने का काम यहाँ पर पनवेल महानगर पालिका कर रही है। ये देखो आप, ये जो इतनी बड़ी तोप जो पेशवेकालीन तोप है, ये तोप है आज वाजापुर से मिली है। वाजापुर जो राज्य था, पनवेल जब अस्तित्व में नहीं आया था तभी से ये तोप कई धातुओं के मिलाकर ये तोप बनी हुई थी, जिसके वजन भी बहुत ज्यादा है। खोदकाम के दरमियान में ये तोप मिली थी पनवेल में पनवेल के डैम की खुदाई के वक्त। लेकिन इतनी वजनदार तोप, अभी वो तोप इस लकड़ों पर, जंगली लकड़ों पर रखी जाएगी जो पहले से ही बाद वेला है। उसको यहाँ से देखो, आप देख सकते ये सब ऐसा निकला हुआ है। हम लेकिन क्या करें, पनवेल वालों को सब कुछ हजम हो जाता है। पनवेल कर इसीलिए अभी बोलते हैं ना, आने वाले दिनों में ऐसा कहा जाएगा कि पनवेल से आया क्या, क्या रे एरा समझाए क्या, पनवेल से आया क्या, बेवकूफ समझाए क्या। तो इस तरह का अस्तित्व पनवेल का हुआ है। ये जो हम देखते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं धाव पट्टी। धाव पट्टी रहती है 16 आनी जारी, जो मोटी रहती है, इसकी थिकनेस वाइड करके वाइड, ये है कागज के इसी पतली, ये धाव पट्टी है। धाव पट्टी को कभी भी ऐसा इतनी पतली धाव पट्टी जिंदगी में किसी ने कभी देखा नहीं होगा। पनवेलकर शेतकरी, आगरी, कोली समाज, यहाँ तक के इवन यहाँ का स्थानिक जो मुस्लिम समाज है वो भी लकड़ी और लोखंड और बैलगाड़ी के पहिए के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता है। इतनी पतली पट्टी ये कभी भी व्हील के ऊपर नहीं आती है, जबकि वो व्हील जिसके ऊपर एक ऐसी वजनदार तोप रखी जानी है, और ये जिसका लकड़ा ऐसी जंगली लकड़ा, ये जंगली लकड़ा बैलगाड़ी ये पहियों में नहीं चलता, जैसे सब जगह चलता होगा। लेकिन यहाँ पर जितना कमीशन मिलेगा जिसको जैसा, तो उस तरह का ये काम होएगा। तो समझे, ये व्हील भी है जंगली लकड़ी में बना है। ये इसके लिए कंपलसरी खैरवुड का जरूरी लकड़ा चाहिए। खैरवुड नहीं रहा तो अगर ऑप्शन में शीशम भी चलता है, लेकिन खैर या शीशम ये दो के अलावा तीसरा लकड़ा नहीं चलता। लेकिन ये लोग ने इसमें भी जंगली लकड़ा वापरे। ये भी हम देखेंगे टिकवुड होना कंपलसरी है, लेकिन गुस्सा बिस्सा भरकर ये कोई भी लकड़ा ऐसा यूज कर रहे। ये लकड़ा जंगल वुड का लकड़ा है, मतलब जंगली लकड़ा है। जंगली लकड़ा वो भी ऐसा है कि थोड़ी सी बारिश आएगी तो ये लकड़ी सड़ जाएगी। ये वाइट लकड़ी है ना, जिसको पहले से ही देखो, आप जूम करके दिखाओ कैमरामैन, ये जूम करके देखो, इसको पहले से ही मूंगी खाई हुई है, इसको बारिश और धूप लगकर ये खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा क्या है, पनवेल करों का पैसा हराम का है, वो हराम का पैसा ऐसे ही बर्बाद होने वाला है, दूसरा कुछ उसको ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसे ही सब कामकाज पनवेल महानगर पालिका कर रही है, जिसका कोई कुछ इलाज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र मित्र। ये तोप है पनवेल की महानगर पालिका के डैम की खुदाई के वक्त मिला हुआ है, और यही वाजापुर की राज्य था, पनवेल नगर पालिका नहीं था। जबकि सबको पता है पनवेल नगर पालिका अस्तित्व आने से पहले से यहाँ पर पनवेल चाकजोर के लिए फेमस है। वही चाक ये पनवेल महानगर पालिका एरा बनाने के काम करके ये चाक को जंगली लकड़ी में बना रही है। आप देख रहे हैं भुस्सा भरा हुआ लकड़ा, अब ये बारिश और धूप में टिकेगा क्या, लेकिन हम लोग भुस्सा भरा हुआ लकड़ा चला रहे हैं। ऐसे लकड़ी चलाकर ये टिकवुड, ये जो
एक्सल है, ये एक्सल है, इतनी वजनदार तो, और इतना ये पतला, इतना इतना कमी विथ का एक्सल नहीं चलता है। ये 1.5 इंच का जुन्ना एक्सल है, हम देख सकते हैं ये पुराना एक्सल है। उस तरह का एक्सल वापर कर हमारे टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका कुछ पनवेल करो ने समझना चाहिए। यही पनवेल करो का निवेदन है। ढाव पट्टी इतनी पतली तो कभी देखी ही नहीं है, लेकिन फिर भी है, ये लोग ने बिठाए, कुछ होएगा इनके बारे में भी आइडिया, कुछ आइडिया हमको तो नहीं समझ रहा, समझ के बाहर है। ये लकड़ी जो है हम देख रहे, ये पुरानी लकड़ी है, ये देखो यहाँ से कलर भी जुन्ना ब्लू लग रहा, समझ में आ रहा है। ये पहले से लकड़ी की जान निकली हुई है, ये ऑलरेडी होल बिल है इसमें, तो ठीक है, भुस्सा भर के आ जाता है वो होल। ये पुरानी लकड़ी का किसी के झाड़ का लकड़ा है, ओके, ये किसी के घर में जो कलर लगा होगा उसको कटिंग करके बनाया हुआ है, ठीक है। फिर भी लेकिन जो ये सब चीज़ें होती है वो टिक वुड में बनती है, तो ये जंगली वुड में बना हुआ है। जबकि पनवेल का ऐसा इतिहास है कि पनवेल का पहला नगर अध्यक्ष का खुद का भी ये व्हील और लकड़ी का काम था, और पनवेलकरों को सबको ज्ञान है कौन सा लकड़ा कैसा रहता है, कौन सा कैसा रहता है। हर लकड़ी को देखकर ही पता चलता है कि ये टिकवुड का ही या कौन सा जंगली लकड़ा है। टिकवुड एक झलक में पनवेलकर पहचानता है, ये तो टिकवुड नहीं है, ये देखो ये जंगली लकड़ा है, समझ गए अब। और ये खैरवुड, और ये भी खैरवुड नहीं है, शीशम नहीं है। हमारे पैसे का ऐसे ही दुरुपयोग पनवेल महानगर पालिका कर रही है। हमसे निवेदन हम आपसे यही करते हैं, महाराष्ट्र मित्र किसी के से डर कर काम नहीं करती। ये पनवेल के ये जो तोप है, ये टैंक है, ये इसके जो बनाने वाले भी यहाँ पर पनवेल के ख्वाजा पीर करम अली शाह दरगाह है, उसके साइड में जो 8 मज़ार है उसमें भरूच के नवाब, आपटे के नवाब, वो नवाब लोग दफन है। वो लोग के उस वक्त के मतलब जो ट्रीटी थी, वाजापुर राज्य था, उस पर ये लोग का राज्य चलने का, और एक उनका फ्रेंडली रिलेशन हर सभी से रहने के, भले वो उनके पेशवेकालीन हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का वक्त हो या मुगल वक्त हो। ये पनवेल के मतलब लोगों को ऐसा ये था कि किसी से बैर झगड़ा नहीं करने के, ऐसी चलते रहने का। लेकिन ये तो वहाँ पर रखी हुई रहने की, ये पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त की गाड़ी है, अतिरिक्त आयुक्त, तो फिर उसको चला रहे ये लोग। अभी वो लोग जैसा बोलते हैं वैसा हम सुन रहे, जैसे पनवेल का हर कामों में कुछ ना कुछ झोल होती है, वैसे ही झोल वाला ये पनवेल का काम है।